सो हेलो गाइस, वेलकम टू राम्स कोचिंग एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसका वेटेज भी काफ़ी है एग्ज़ाम में। एंड बिफोर आई स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ मार्केट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ मार्केट एंड व्हाट इट्स फंक्शंस, राइट। एंड उससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए करता हूँ। जैसे पहले मार्केट, मार्केट का सिंपल मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको पूछे तो आप क्या कहेंगे कि एक सर प्लेस है जहाँ पे कुछ सेलर कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहा है एंड जो बायर है वो उसे परचेस कर रहा है, राइट। यही कहेंगे आप। तो एग्जैक्टली यही चीज़ लिखा भी है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज और आइडियाज़। मार्केट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल। शेयर मार्केट अगर आप खरीदते हैं तो ये आप वर्चुअली खरीदते हैं, राइट। एंड अगर कोई और प्रोडक्ट लेना होता तो आप फिजिकल मार्केट में जाते हैं, लाइक योर वेजिटेबल मार्केट एंड फिश मार्केट, राइट। तो एक प्लेस जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस को या किसी आइडिया को, एंड दिस इज़ कॉल्ड मार्केट। दूसरा आता है मार्केट रिसर्च। जब भी आपको मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस यू नीड टू डू अ रिसर्च। किस पे रिसर्च करेंगे आप? मार्केट के ऊपर करेंगे। किस टाइप का करेंगे? तो ये हम फंक्शन को समझते हैं। मार्केट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डेटा अबाउट अ मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। कस्टमर का कैसा है मार्केट में, उन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। और किस पर्पज़ से करते हैं? तो इसके 3-4 पर्पज़ हैं। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। किस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड, असेसी मार्केट साइज एंड ग्रोथ। जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं उसका स्कोप कितना है, मार्केट का साइज़ क्या है, इसके अंदर कितना ग्रोथ है, हम कितना एक्सपांशन कर सकते हैं अपने बिजनेस को, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। एंड तीसरा आ गया एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर। बिल्कुल, आप रिसर्च क्यों करेंगे? आपके आप जिस फील्ड में इंटर कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर हैं आपके, उन चीज़ों को समझने के लिए आप क्या करेंगे? मार्केट रिसर्च करते हैं अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथनेस को समझने के लिए। एंड लास्ट, इन्फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बिल्कुल, प्रोडक्ट किसको डेवलप करना है आपको, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसेस करना है, मार्केट में क्या नए चेंजेस आ रहे हैं उनको किस तरीके से एडॉप्ट करना है, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। नाउ कम टू द मार्केट डिमांड। एंड मार्केट डिमांड क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो यू नो कि मार्केट डिमांड होता क्या है। अब यहाँ समझिए, मार्केट डिमांड रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कस्टमर आर विलिंग and able to purchase at a given price level over a specific period of time। ओवरऑल पूरा मार्केट जिस प्रोडक्ट की डिमांड करता है, जिस जो प्रोडक्ट उनको चाहिए फॉर देयर सेटिस्फेक्शन एंड विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे, डिमांड की जो परिभाषा आपने पढ़ी है, जब ओवरऑल एग्रीगेट मार्केट इस चीज़ की डिमांड करता है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। वही अगर एक पर्सन कोई करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। और एक डिमांड के थ्रू जब कोई दूसरी डिमांड आती है दैट इज़ डिराइव डिमांड। बट वी कैन नॉट गो देयर, ये आपका इकोनॉमिक का टॉपिक है, राइट। बट अब आप एक लिटिल बिट आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मार्केट डिमांड क्या होता है। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप और सप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई। तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा, मार्केट सप्लाई रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू एबल टू सेल एट ए गिवन प्राइस। यहाँ प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर कैसे शेयर करना चाहता है, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड पेज, जस्ट लिटिल बिट, जस्ट गिव मी टाइम। सो मूव टू सेकेंड पेज, राइट गाइस। जो हमारा मेन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मार्केट। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि मार्केट है क्या। मार्केट की अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो आप मार्केट की मीनिंग पढ़िए। द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स क्या है? टू ट्रेड। ट्रेड क्या है ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इन सिंपल वर्ड, मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। एंड टू पार्टीज कौन होंगे? बायर एंड सेलर होंगे। These two parties involved in the transaction are called buyers and seller। जी बिल्कुल। The transaction of buying and selling takes place with exchange of money।
अब मार्केट के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे टोटल 7 टाइप के मार्केट्स दिए हुए हैं, मतलब क्लासीफाइड किया गया है 7 मैं कह सकता हूँ कि टाइप्स में। पहला क्या है आपका, एरिया के अकॉर्डिंग बात करने की एरिया कवर्ड हो रहा है उसके हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग भी मार्केट दिया गया है आपको, रेगुलेशन के हिसाब से दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से दिया गया है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, एंड ऑल्सो एट द एंड नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से दिया गया है, यानी मार्केट को क्लासीफाइड किया गया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समझते हैं एरिया कवर्ड के हिसाब से कि एरिया के हिसाब से मार्केट को 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। अब सिंपल में अगर समझें तो फिर 3 क्या हो गए वो, लोकल मार्केट, सेकेंड इज नेशनल मार्केट एंड थर्ड इज इंटरनेशनल मार्केट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मार्केट तो सिंपल में समझिए, लोकल मार्केट इज द मार्केट which was located in your geographical limits or I can say in your geographical area, जहाँ आप रहते हैं उसके geographical area में जो भी मार्केट है उसे हम कहते हैं लोकल मार्केट। तो मैंने सिंपल में आपको कीवर्ड दे दिया है, सोल्ड विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स। सेकेंड आता है नेशनल मार्केट, सोल्ड विद इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल क्राफर्ड मार्केट हमारे मुंबई में जो है, क्राफर्ड मार्केट मरीन लाइन्स का, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड ये कहाँ पे है, हमारी कंट्री में है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट क्या है, आप बना प्रोडक्ट रहे हैं अपनी कंट्री में, सेल आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। सिंपल में मैंने आपको बता दिया है, सोल्ड इन अदर कंट्रीज, राइट। सेकंड है आपका टाइम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपके पास 3 टाइप के मार्केट हैं। पहला है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, यानी ये क्या करता है, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है मार्केट, और नॉर्मली आप इसके अंदर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। अब एग्जाम्पल में समझिए आपका वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, ये क्या होता है, नॉर्मली एक दिन में शाम को 4 घंटा 3 घंटे के आसपास ये लोग मार्केट कंडक्ट करते हैं, एंड शाम को अगेन वाइंड अप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो गुड्स सेल करते हैं दैट वाज पेरिसेबल इन नेचर, तो वो मार्केट ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। सो पहला आ गया वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड शॉर्ट पीरियड मार्केट, यानी एग्जिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल में समझिए एग्जीबिशन, कहीं पे एग्जीबिशन लगता है, या आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो आप जानते हैं जतरा मेला, मेले में जो दुकानें लगती हैं वो 1 हफ्ते के लिए लगती हैं, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड वो बंद हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। टेम्परेरी बेसिस पे लगाया गया है, यहाँ पे आपको पेरिशेबल गुड्स भी मिलते हैं, इवन सेमी पेरिशेबल गुड्स आर सोल्ड देयर। एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनल मार्केट, थर्ड वन इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर ये लंबे समय के लिए है, एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो क्रिकेट बैट की जो शॉप है आपकी, ये क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग पीरियड मार्केट हो गया, लंबे समय के लिए आप रिसर्च करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, यानी बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में आप सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि 2 टाइप के मार्केट एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज होलसेल मार्केट। अब आपने अगर 11th में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, तो आपको समझ में आया होगा कि होलसेलर क्या है, जो बाइंग एंड सेलिंग जो जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में की जाती है जिस मार्केट में, दैट इज कॉल्ड होलसेल मार्केट। आपके जो किराने वाले हैं वो क्या है, रिटेलर, राइट, वो रिटेलर है। तो अब रिटेलर के पास कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो वो कहाँ से लेने जाता है, किराने की दुकान वाला आपके आसपास जो भी हैं, जब उनका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है वो कहते हैं ना कि मैं मार्केट से आज सामान भरवा दूंगा, तो वो आपके किराने की दुकान वाला जिस मार्केट से माल भराता है उस मार्केट को हम कहते हैं होलसेल मार्केट। एंड फिर उसके बाद आता है किराने की दुकान वाले जो कि हमारे आसपास लोकेलिटी में है, दैट इज कॉल्ड रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल टू कस्टमर इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। किराने की दुकान पे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो डायरेक्टली हमें सेल करता है कम क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी हमें चाहिए रहती है, दैट इज कॉल्ड रिटेल मार्केट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी टाइम, आई हैव टू अब आ गया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि यू नीड टू, आई होप आप सबको ये विजिबल हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप के हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड ऑल्सो टर्मिनल मार्केट। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट तो उसमें आ गया प्रोडक्ट सच एज एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट से हमें जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं या हम उसे सेल करते हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। इवन इंडस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। एंड सेकंड जो इसमें आता है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम सेमी प्रोसेस्ड या हम कह सकते हैं सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम सोल्व करते हैं। सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो कार के टायर, ये क्या होता है, ये सेमी मैन्युफैक्चर्ड होता है
एंड लास्ट में आता है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट में क्या होता है, गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूज़र टू द प्रोडक्ट। सेकेंडरी मार्केट में अगर हम टायर सेल कर रहे हैं तो टेरिटरी में या टर्मिनल मार्केट में हम क्या करते हैं, हम उस टायर को कार के साथ पूरा कोलैब करके पूरा बना के उसको व्यवस्थित एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे सेल करते हैं। तो टर्मिनल मार्केट मतलब समझ जाइए कि जहाँ पे फिनिश गुड्स डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया जाता है उसे हम टर्मिनल मार्केट कहते हैं। जहाँ पे सेमी मैन्युफैक्चर्ड या सेमी फिनिश गुड्स सेल किया जाता है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। एंड जहाँ पे हम एग्रीकल्चर रिलेटेड या फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बना के सेल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो दो टाइप का मार्केट कहा जाता है। द फर्स्ट इज कमोडिटी मार्केट, यानी जहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मटेरियल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैंने सिंपल में लिखा है मार्केट फॉर गुड्स मटेरियल या प्रोडक्ट। आप आसपास किराने की जो भी दुकान के मार्केट देखते हैं, सब्जी मार्केट देखते हैं या आप फिश मार्केट देखते हैं, ये सब कहाँ पे इंक्लूड होता है, कमोडिटी मार्केट में। एंड कैपिटल मार्केट की मैं बात करूँ तो मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, जिसमें हम बात करते हैं आपको कभी शेयर परचेस करने हो, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब परचेस करना हो तो आप कमोडिटी मार्केट में नहीं जाएंगे, राइट। यू नीड टू गो ऑन अ कैपिटल मार्केट, जो कि वर्चुअली भी हो सकता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन की बात करेंगे। दो टाइप्स और रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन बात करूँ तो दो टाइप के मार्केट होते हैं। पहला होता है रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा होता है अनरेगुलेटेड या हम इसे फ्री मार्केट कह सकते हैं। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द कंट्री, यानी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट चल रही है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके द्वारा प्रॉपर कंडक्ट को फॉलो करते हुए जो मार्केट स्टेब्लिश किया गया है दैट वाज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। यानी यहाँ पे हर जो दुकानें हैं उनके पास लाइसेंस है, प्रॉपरली बिजनेस रन करने के लिए हर डॉक्यूमेंट उनके पास हैं और सब चीज़ों को वेरीफाई किया गया है। अनरेगुलेटेड या फ्री मार्केट इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले तो ये उसका रेगुलेटेड मार्केट का अपोजिट है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म होता है। यहाँ आप आसानी से एंट्री भी ले सकते हैं एंड एग्जिट भी कर सकते हैं। तो नॉट कंट्रोल बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन। आपने रास्ते पे देखा होगा कभी बीएमसी की गाड़ी आती है तो जो स्ट्रीट पेडलर्स होते हैं या फिर फ्री जैकर्स होते हैं, ये कैसे अपने प्रोडक्ट को लेके भागते हैं रास्ते पे अगर इन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाई है। सो ये कहाँ पे आता है, ये अनरेगुलेटेड मार्केट में आता है, फ्री मार्केट में आता है, जहाँ मार्केट में एंट्री भी फ्री है एंड एग्जिट भी फ्री है, राइट। और नाउ लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के बेसिस पे मैं बात करूँ तो दो टाइप के मार्केट होते हैं, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। अच्छा, आपकी डेफिनेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक परफेक्ट मार्केट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे क्या कहेंगे, कमेंट कीजिए मुझे फटाफट कि आपके अकॉर्डिंग एक मार्केट परफेक्ट कब बनता है। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा समझिए। परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी बेचने वाले ज़्यादा हों और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी यहाँ पे ज़्यादा हो, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचा जा रहा हो यूनिफॉर्म प्राइस पे, सेम प्राइस में बेचा रहा हो। जब ज़्यादा बेचने वाले होंगे, ज़्यादा खरीदने वाले होंगे, तो फिर क्या होगा, वो परफेक्ट मार्केट कहलाएगा जब सेम यूनिफॉर्म प्राइस में बेचा जाएगा। इम्परफेक्ट कब होगा, जब उल्टा होगा, कुछ इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो इम्परफेक्ट होगा, राइट। समझते हैं हम। इम्परफेक्ट मार्केट मतलब होता है सिंगल सेलर सेलिंग एट एनी प्राइस विच ही वांट। अगर सिंगल सीधी बात है ना, सिंगल सेलर होगा तो मन मुताबिक बेचेगा ना वो, तो ये सही है जी, नहीं ना, तो बिल्कुल ये सही नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में हम चार मार्केट पढ़ेंगे। पहला है मोनोपोली मार्केट। ये सब हमने इकोनॉमिक्स में डिटेल में कवर किया है, बट अभी हमारे सिलेबस में ये है तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। मोनोपोली। नाउ मोनोपोली क्या है, मोनोपोली समझिएगा कि यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे सेलर सिंगल है बट बायर्स जो है ना बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि सर जब अगर सेलर एक ही है तो सेलर मनमानी प्राइस मांगेगा, जो प्राइस वो डिसाइड करेगा वो सामने लेना पड़ेगा, जो क्वालिटी वो देगा वो क्वालिटी सामने परचेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये मोनोपोली में आता है जहाँ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर है। दूसरा आता है ड्यूपोली, नाम से ही बता रहा है ड्यू, यानी दो लोगों की बात कर रहा है। यहाँ पे दो सेलर हैं, बायर अगेन बहुत सारे हैं, तो ये भी मार्केट गलत है। ये दोनों मिलकर अगर आपस में करेंगे तो ये मार्केट को रूल्स कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। एंड थर्ड है आपका ओलिगोपोली, जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, फ्यू हैं, यानी 4, 5, 3 कुछ भी आंकड़ा हो सकता है, फ्यू सेलर हैं एंड बायर्स अगेन बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें भी मतलब ये भी इम्परफेक्ट में कहा जाता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल आप समझेंगे तो टायर कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 4-5 टायर कंपनी है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ मैं, अंबुजा, अल्ट्राटेक, बिनानी, कुछ कमी इंडस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर, राइट। एंड लास्ट में आता है आपका मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी ठीक उल्टा होता है मोनोपोली का। मोनोपोली में मैंने क्या बताया था आपको, एक सेलर होता है, बायर बहुत सारे होते हैं। तो मोनोस्पोनी में क्या होता है, बायर एक होता है एंड सेलर बहुत सारे होते हैं। तो अगेन ये भी तो गलत है ना, एक बायर के लिए इतने सारे सेलर प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सबके पास से खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो क्या ये सही है, तो जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है।
तो ये कहलाता है इम्परफेक्ट मार्केट। इसके अंदर हमने 4 पढ़ लिए, मोनोस्पोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड ड्यूओपोली एंड मोनोस्पोली। तो आई होप आपका लेक्चर आज का हमारा लेक्चर आपको समझा हो कि किस तरीके से मार्केट रेगुलेट करता है, मार्केट के क्या टाइप्स हैं, उसको किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। मैंने कुछ स्टार्टिंग में टर्म्स आपको बताया कि मार्केट क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एंड उसमें भी मैं आपको कुछ छोटे छोटे बताऊंगा, जैसे मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, एंड टारगेट मार्केट क्या होता है, मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग, लेबलिंग। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो 12th के बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और भी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक कीजिए एंड आज ही इनरोल कीजिए इफ़ यू आर इन लोकेटेड इन मुंबई एंड कांदीवली। सो आज ही आप कॉल कीजिए एंड अपना सीट रिजर्व कीजिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, थैंक यू गाइस।